हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉसिंग द बार रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेलीसन। इस पोयम में पोएट डेथ की बात कर रहे हैं और पोएट को पता चल गया है कि ये जो दिन चल रहे हैं उनके आखिरी दिन हैं। एक्चुअली पोएट 80 साल के हो चुके हैं और उनको पहले से ही ऐसा फील हो चुका है कि उनके पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बचा है। अब आप लोगों को भी पता होगा, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके डेथ का टाइम आता है ना, तो उनको ऑटोमेटिक अंदर से ऐसा फील होने लगता है कि अब उनकी डेथ बहुत ही ज़्यादा करीब है। उनको ना फील आने लगता है। तो ऐसे ही पोएट को फील आ रहा था कि उनके पास जो दिन है ना बहुत ही थोड़े हैं। तो पोएट ने उन्हीं दिनों में इस पोयम को लिखा था। अब पोएट कह रहे हैं, दिन अब ढल चुका है, शाम आ गई है और थोड़ी देर के बाद सितारे भी निकल आए हैं। अब मुझे ना कोई बुला रहा है क्योंकि मेरा टाइम आ चुका है, मेरा टाइम आ गया है, इसलिए कोई मुझे बुला रहा है। जिस तरह से ये दिन ढल चुका है ना, ऐसे ही मेरी जिंदगी ढल चुकी है। अब मुझे जाना होगा। अब पोएट कह रहे हैं कि मुझे ये उम्मीद है, ये मुझे यकीन है कि जब मैं समुंदर के पास में मिलूंगा ना, तब ये सैंड बार मुझे परेशान नहीं करेगी और मेरी रुकावट नहीं बनेगी। सैंड बार आपको पता है ना कि जब बहुत बड़ा समुद्र होता है तब वहाँ पे मिट्टी होती है, बहुत ढेर सारी सैंड होती ना, मिट्टी होती है, बालू, ठीक है, बालू होता है, तो पानी आगे आ नहीं पाता, ठीक है। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि मुझे ये यकीन है, जब मैं बहुत बड़े समुद्र के पास जाऊंगा तब ये सैंड बार मुझे रोक नहीं पाएगी, है ना, रोक नहीं पाएगी, मुझे परेशान नहीं करेगी। पोएट ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब उनकी डेथ होगी ना, तब उनकी डेथ बहुत शांति तरीके से होगी, बहुत ज़्यादा पीसफुल तरीके से उनकी डेथ होगी, मतलब एकदम सुकून में उनकी डेथ होगी। अब पोएट कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी लहर मुझे ना वो ले जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी लहर मुझे ले जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सुकून से, बहुत ही शांति से मुझे डेथ आ जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। इतनी सुकून से मुझे मौत आएगी। अब पोएट यहाँ कह रहे हैं, जो जहाँ से आया है ना उसको वापस वहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पोएट बात कर रहे हैं कि जो इंसान खुदा के घर से आता है इस पृथ्वी में, उसको एक ना एक दिन खुदा के घर तो जाना ही पड़ता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो यहाँ पर हमेशा के लिए जिंदा रहे। एक ना एक दिन वो भी मरेगा और वो भी खुदा के घर में जाएगा। तो पोएट यही कह रहे हैं कि जो जहाँ से आया ना, जो इंसान खुदा के घर से आया है, उसको एक ना एक दिन खुदा के घर में वापस लौट के जाना ही होगा। पोएट कह रहे हैं, रात अब हो चुकी है और अंधेरा भी बहुत ज्यादा छा गया है। और चर्च की जो बेल होती है ना, एक्चुअली चर्च में जब प्रेयर के लिए लोगों को बुलाया जाता है तो एक बेल बजाई जाती है, ठीक है। तो पोएट वही बोल रहे हैं कि रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है ना, और चर्च की बेल को बजाया जा रहा है प्रेयर के लिए। पोएट बोल रहे हैं, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना, तब कोई भी मेरा अफसोस मत करना और ना ही रोना, और मुझे दुख होकर, मतलब मुझे अपसेट होकर अलविदा तो बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। जब मेरी मौत होगी तब मैं ना अपनी एक दूसरी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। इसलिए मुझे दुखी होकर, अपसेट होकर अलविदा मत करना। और मरने के बाद ना मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे टाइम नहीं होगा और ना ही प्लेस, कोई जगह होगी। वहाँ पे टाइम भी नहीं होगा, समय भी नहीं होगा और जगह भी नहीं होगी। अब पोएट कह रहे हैं कि ये लहरें मुझे बहुत दूर तक लेके जाएंगी। ये लहरें मुझे कितनी दूर तक लेके जाएंगी? जहां से कोई वापस नहीं आता। ये लहरें मुझे इतनी दूर लेके जाएंगी। लास्ट लाइन में पोएट बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मुझे ये उम्मीद है कि मैं अपने खुदा को फेस टू फेस देख पाऊंगा। सो यहीं पे हम लोग की पोयम खत्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।